नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कहां अधिकारी ने पार्किंग शुल्क व साफ सफाई व्यवस्था को लेकर किया निरीक्षण, कहां नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को मिली सफलता। साथ ही जानेंगे कहां शादी का झांसा देकर 3 साल तक संबंध बनाता रहा युवक, नाबालिग के गर्भवती होने पर शादी से किया इनकार। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बिसौली आंवला रोड मनौना में निर्माणाधीन चमत्कारी धाम खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम की भव्य आरती प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम 6:30 बजे होती है। आरती से पहले भक्त लाइन में खड़े हो जाते हैं। आरती के बाद हाथ में नारियल प्रसाद फूल बाबा को चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं और शाम को भक्त प्रतिदिन भंडारे करते हैं। प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से रात के 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। एकादशी और द्वादशी को मंदिर 24 घंटे दर्शन पूजन के लिए खुला रहता है। प्रतिदिन आरती में बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, रामपुर, संभल, मुरादाबाद जिलों के साथ अन्य जिलों और प्रदेशों से श्याम भक्त आते हैं जो बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं। 24 जुलाई को एकादशी पर हजारों श्याम भक्तों की आस्था का सैलाब मंदिर निशाना यात्रा दंड यात्रा करते हुए वाहनों से पहुंचकर बाबा के दर्शन करेंगे। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। आदर्श नगर पंचायत चकिया के अधिशासी अधिकारी ने नगर की साफ सफाई और पार्किंग शुल्क का निरीक्षण किया और वसूली बढ़ाई जाने का निर्देश कर्मचारियों को दिया है। वहीं लातीफ साहब बांध में आने वाले पर्यटकों को किसी अनहोनी से बचाने के लिए नगर पंचायत की मांग पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। चकिया नगर के विभिन्न वार्डों में नगर पंचायत कर्मचारियों के द्वारा की जा रही वसूली के क्रम में सादुल्लापुर मोहम्मदाबाद वार्ड नंबर 5 के सलियाताल में बने हुए वाहन स्टैंड पर वसूली का निरीक्षण किया गया। इसके बाद लतीफ शाह बांध पर स्थित पार्किंग स्थल पर प्राप्त हुई वसूली की जानकारी भी ली। चकिया से सीनियर संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रॉकेट लॉन्चर समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। कामयाबी के पीछे बालूमाथ थाना पुलिस की टीम की अहम भूमिका रही है। पुलिस ने टीपीसी के उग्रवादी आदेश गंजू उर्फ मंगरा गंजू को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। वहीं पुलिस ने 7000 राउंड जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल, 30 हैंड ग्रेनेड, 8 वॉकी टॉकी सहित कई सामान भी इन लोगों के पास से बरामद किए हैं। गौरतलब है कि पिछले 24 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के बालूमाथ प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान के हत्यार नक्सली संगठन टीएसपीसी के नक्सलियों ने गोली मारकर कर दी थी। उसके बाद से पुलिस ने इस झारखंड में शामिल टीएसपीसी के आदेश गंजू, सनोज उराव, अरेश्वर गंजू और विजय गंजू को गिरफ्तार किया था। वहीं लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि पिछले 24 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के बालूमाथ प्रखंड अध्यक्ष ने टीएसपीसी के नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद लगातार पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी और आज ये सफलता प्राप्त हुई है। दिलशेर खान की हत्या की गई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी एसआईटी की टीम बनाई थी। उस एसआईटी की टीम का नेतृत्व कर रहे थे अजीत कुमार, एसडीपीओ बालूमाथ। इनके साथ में थाना प्रभारी हेरहंज और थाना प्रभारी बालूमाथ, इनके साथ में और कई पदाधिकारी थे। तो जब हम लोगों ने इसकी जांच शुरू की इस हत्या की, तो इसमें टीपीसी का लिंक जुड़ने लगा। शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेशन में एटीएस झारखंड के द्वारा भी हमें मदद प्रोवाइड किया गया और उस समय हम लोगों ने इसके मुख्य साजिशकर्ता प्रताप गंजू को गिरफ्तार किया। बीच बीच में हम लोगों ने और भी 3 गिरफ्तारियां की, जिसकी सूचना मीडिया को दी जा चुकी है पहले भी। इसके पूर्व में भी हमने अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के माध्यम से भारी मात्रा में हथियार, गोली वगैरह बरामद किया था। इसकी सूचना भी हम लोगों ने मीडिया को दी थी। हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी और जो हमें यहाँ सूचना प्राप्त हो रही थी उसके आधार पे हम लोग लगातार अपना इंक भी बिल्ड कर रहे थे। इसी दौरान हम लोगों को सूचना मिला कि बालूमाथ में सीरम के पास में टीपीसी के कुछ सक्रिय जो उग्रवादी हैं वो इकट्ठा हुए हैं और रेलवे साइडिंग बालूमाथ के, चतरा जिला के, खलारी के, इनको लगातार टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास भारी मात्रा में हथियार हो सकती है, ऐसी भी सूचना मिली थी। हमारी एसआईटी की टीम ने बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई किया और आदेश गंजू की गिरफ्तारी की। आदेश गंजू के बारे में मैं अलग से बताना चाहता हूं कि ये टीपीसी का एक काफ़ी सक्रिय उग्रवादी रहा है, जो न केवल लातेहार जिला में बल्कि चतरा में, रांची में, विशेष रूप से खलारी क्षेत्र में ये सक्रिय रहा है और वहाँ काम करने वाले व्यवसायियों
को, रेलवे में काम करने वाले, साइडिंग चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को, इन लोगों को टारगेट करता रहा है। आदेश गंजू की गिरफ्तारी के बाद हम लोगों ने छापेमारी किया, जहां से हम लोगों को ये जो आपके सामने है करीब 7,322 राउंड लाइव गोली बरामद हुआ है। हथियार भी बरामद हुए हैं, जो पिस्टल आपके सामने रखा है। इसके अलावा 8 वॉकी टॉकी मिले हैं, अन्य आर्टिकल्स भी मिले हैं। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस बार हमें ये 40 mm HE ग्रेनेड मिला है, जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो HE ग्रेनेड है, ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूंकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सागर नगर निगम चुनाव में मतगणना के बाद सागर नगर निगम में भाजपा पार्षदों ने 40 वार्डों में अपनी जीत दर्ज कराई है। वहीं सागर के वार्ड संत कबीर दास में लगातार तीसरी बार अपनी जीत दर्ज करके आए धर्मेंद्र खटीक ने एक बार फिर से वार्ड संत कबीर दास के 300 से ज्यादा मतों से अपने नाम जीत दर्ज करा ली है। वार्ड वासियों को दिल से धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि पूरे वार्ड वासियों से हमारे घर का नाता है, हम पूरे वार्ड वासी एक परिवार की तरह रहते हैं। जी, जीत कर आप आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे अपने पदाधिकारियों से और जनता से? जीत के आने के बाद बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद कि जीत के पहले भी आपने हमारे यहाँ आए और जीतने के बाद भी आप आए। तो मैं संत कबीर वार्ड की जनता की ओर से, अपनी ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और तीसरी बार मुझे पुनः चुनाव में उतारने का जो मौका दिया, उसके लिए नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं समस्त संत कबीर वार्ड की जनता का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर पुनः मुझे तीसरी बार पार्षद बनाया और अपनी सेवा करने का मौका मुझे दिया है। मैं निरंतर जैसे पहले भी काम करता रहा हूँ और अब वर्तमान में जैसे ही मुझे दायित्व दिया है, मैं और पूरी ताकत के साथ जनता के काम पर खरा उतरने का काम करूँगा। चूँकि अब नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं जी, तो क्या नगर निगम अध्यक्ष की दावेदारी के आप भी पार्टी के लिए अपनी तरफ से दावेदारी करोगे नगर निगम अध्यक्ष की? जी, पार्टी आपको मौका देगी तो फिर उसके लिए बिल्कुल। अगर पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया और पार्टी ने समझा कि हम सन 19 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ये हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहले कोई पार्टी का विशेष ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं थे जिससे पार्टी यहाँ बहुत पिछड़ी हुई थी। मैंने जब से पार्टी के लिए काम किया है, लोगों के बीच में गया हूँ, पार्टी की योजनाओं के लिए भी मैंने पार्टी के जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जैसे कहा है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, तो मैं पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को लेकर जाता हूं, जन जन तक उन योजनाओं के बारे में उनको बताता हूं और उनको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए सारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम करता रहा हूं। अब पार्टी अगर मुझे यह दायित्व अगर मौका देती है तो पार्टी के लिए और मेरे लिए और जो कुछ अच्छा हो सकेगा जनता के लिए मैं काम करूंगा। बाकी सभी नेताओं के लिए मैं अपनी ओर से आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी और पूरी पार्टी के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर एक छोटे से कार्यकर्ता पर पार्षद 3 बार में बना हूं जो विश्वास किया है और आगे भी पार्टी जो मुझे दायित्व देगी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी की सेवा करता रहूँगा। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 की चिल्का पट्टी से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक नाबालिग की मां ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और बताया है कि आशीष नाम का एक व्यक्ति 3 साल तक उसकी नाबालिग बेटी के साथ संबंध बनाता रहा और जब वो गर्भवती हो गई तो आशीष ने शादी करने से इनकार कर दिया। जब इस बात की जानकारी पीड़िता की मां को हुई तो वो पिपरे थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई।
पीड़िता की मां ने गांव के लोगों को पंचायत कर शादी कराने की बात भी कही, लेकिन मेथी पंचायत में वो लोग शादी के लिए राजी नहीं हुए। इतना ही नहीं, पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि आशीष के पक्ष के लोगों ने उनकी बेटी का गर्भपात भी करा दिया है। भवानी देवी पति का 3 घंटा घर कहाँ है? चिल्का क्या हुआ है इसके साथ? इसके साथ हुआ है 3 साल से बात कर रहा, हमरा पता नहीं है। अगर बच्चा हो गया। कितना दिन का बच्चा था? 7 महीना का। 7 महीना का बच्चा। हाँ। क्या नाम है लड़का का? आशिक कुमार। उसके पिता का? अवध मंडल। घर कहाँ है उसका? चिल्के पटे वार्ड नंबर? तो बच्चा जो गिरवाए कहाँ गिरवाए थे? किशनपुर ले जाकर खसा देलकै। अच्छा, कौन थी आशा? वो आशा के साथ गया था या डायरेक्ट हॉस्पिटल में? आशा के साथ। क्या नाम था आशा का? किरण देवी। और पति? पति के उमेश मंडल। उमेश मेहता। अच्छा, वहीं जाकर के आभूषण करवाए हैं? वह खसिया का लाभ लगा, तब कल के फोन के आकर जे बच्चा खसिया। इतना दिन से जो आपके लड़की के साथ ये संबंध में रहा, क्या झांसा दे करके, क्या कह करके संबंध में रहा? शादी का झांसा दिया था कि हम शादी करेंगे। हाँ। अब क्या कह रहा है? हमहूँ कहलिए जे करते तब बाबू कहै छलै क्या लेते। अभी थाना प्रभारी को आवेदन दिए हैं? हाँ। क्या बताया थाना प्रभारी? कल के हम भेजे छियै अथी पर चौकीदार का। और सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। नपा सीएमओ ने नगर पालिका में कई साल से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को मौखिक रूप से अपने पद से हटा दिया था। मौखिक रूप से हटाए गए सभी दैनिक वेतन भोगियों ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इसमें सभी ने बहाली की बात की है। प्रभारी एसडीएम विजय यादव को दिए गए ज्ञापन में सबने बोला कि सीएमओ माधुरी शर्मा ने मौखिक रूप से हटा दिया था। हम लोगों ने उस समय एसडीएम, कलेक्टर, राज्य मंत्री विजय सिंह यादव, विधायक गोपाल सिंह चौहान को अपनी समस्या से अवगत कराया था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस पर हमने धरना प्रदर्शन किया। उसी समय उपयंत्री अशोक यादव ने धरना स्थल पर आकर सीएमओ माधुरी ने से फोन पर आश्वासन लेकर सितंबर 2016 से पहले कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर रखा जाएगा आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। हटाए गए कर्मचारियों ने एसडीएम से कहा कि हम लोगों को पिछले महीनों का वेतन भी नहीं दिया गया है। हम लोगों का जीवन यापन करना दूभर हो गया है, इसीलिए इस विषय में संज्ञान लेना जरूरी है। जी सर जी, ये निष्कासित नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? मामला मेरे संज्ञान में आया है। देखते हैं जो भी नियम है, किस नियम से इन लोगों को हटाया गया है, संबंधित नगर पालिका अधिकारी इस में बात करेंगे। और अगर इनकी जो मांगे वो जायज़ है और नियम के तहत होगी तो प्रयास किया जाएगा इन लोगों को जो भी नियम अनुसार वो करेंगे। धन्यवाद। चंदेरी से सीनियर संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से सामने आई, जहां हेलमेट पहनाने के लिए पुलिस ने गांधीगिरी का सहारा लिया। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया गया और वाहन चेकिंग के दौरान बाइक चालकों को हेलमेट बांटे गए। चालान काटने के बाद गांधीगिरी के रास्ते पर चलते हुए हेलमेट बांटे गए। सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मीरा चौकी इंचार्ज अवनेश ने गांधीगिरी का सहारा लिया। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने जागरूकता कर गांधीगिरी की और लोगों को हेलमेट बांटे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बहुचर्चित शासकीय गुटकेश्वर महादेव मंदिर की जमीन बेचने के मामले में फरार भूमाफिया लालू नागर को राजेंद्र नगर पुलिस और भंवरकुआ पुलिस ने देर रात यशवंत सागर के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के द्वारा शासकीय मंदिर की जमीन पर कब्जा कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया गया था। इस मामले में प्लॉट धारक को भी आरोपी बनाया गया था और वो अभी जेल में बंद है। इस प्रकरण में भंवरकुआ थाने में पर पूर्व एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं भूमाफिया लालू नागर का साथी आलोक राठौर भी अभी फरार चल रहा है, जिसे पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये थाना भंवरकुआ क्षेत्र की घटना है। 2021 में अपराध क्रमांक 748/21 जो है पंजीबद्ध हुआ था। गुटकेश्वर महादेव मंदिर की जो भूमि थी उसके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जो है बेचने का मामला सामने आया था, जिस पर से थाना भंवरकुआ द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें प्रकरण में जो है ना आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और
जो है ना वो न्यायालय में प्रतिबंध प्रस्तुत किया गया था। चूँकि प्रकरण के अन्य आरोपी फरार थे, इसलिए जो है ना प्रकरण की विवेचना जारी थी। और इसी तारतम्य में लालू नागर जो 1000 रुपये का इनामी था इस प्रकरण में, उसको भौरकुआ पुलिस द्वारा जो है ना कल गिरफ्तार किया है। राजेंद्र नगर पुलिस को ये जो है मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी और उनके द्वारा जो है ना इसको अभिरक्षा में लिया गया और थाना भौरकुआ पे लाकर पेश किया गया, जिसकी गिरफ्तारी जो है ना अपराध में शुमार की गई। क्या भूमिका रही है सर इसमें इसकी जो है ना वो पूछताछ चल रही है और जो भी जानकारी आई है कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इसकी थाने पे उपस्थित हुआ, थाने पे पेश किया है राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा और जो है थाने से इसको गिरफ्तार किया। और कितने आरोपी और भी फरार हैं? अभी एक आरोपी और फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। सावन के पवित्र माह के चलते शहर में भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है, जहां शिव भक्त भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते इंदौर की राव विधानसभा में 24 तारीख से शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश के प्रसिद्ध कथा वक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से कथा का श्रवण कराया जाएगा। वहीं इससे पहले कथा स्थल पर पिछले 3 दिनों से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया गया। यह लक्ष्य संस्था व खेड़ापति सरकार के तत्वाधान में शिव महापुराण रखी गई है 24 जुलाई से 30 जुलाई तक, जिसके 3 दिन पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रखा गया है, जिसका आज अंतिम दिन है, जिसका स्वरूप आप सब लोग देख रहे हैं। और परसों से ये हमारी कथा शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी के तत्वाधान में चालू होगी। कितने लोगों ने भाग लिया इस पार्टी? इसमें ये कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग अभी रोज़ प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लोग आ रहे हैं। कथा प्रारंभ होने वाली किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर की जा रही है? ये सब लोग आप हमारे 5 पंडाल बने हुए हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। स्टेज के आसपास 3 पंडाल बने हुए हैं, 2 पंडाल हमारी भोजन व्यवस्था के उसमें लगे हुए हैं। इंदौर से सीनियर संवाददाता शुभम अग्रवाल की। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।